और राजकुमारी होने के नाते स्वाभाविक रूप से राज परिवार का लाड़ प्यार इनको भरपूर प्राप्त था। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, कात्यायनी के प्रेम की बात जात का पई कही। श्री कात्यायनी के प्रेम की बात को कौन कह सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। इनका जीवन चरित्र बड़ा विलक्षण है। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त हो गई और श्री कृष्ण के प्रेम में बावली होकर के श्री कृष्ण के लिए रोती हैं, उन्हीं के गुण गाती हैं, उन्हीं में अनुरक्त रहती है। और जब प्रेम का आवेश आता है तो ये घर से भाग करके बाहर चली जाती है, जंगल की ओर। राजा बड़े चिंतित हुए, राज परिवार बड़े चिंतित हुए। लोगों से चर्चा शुरू हुई तो तांत्रिक ने कहा कि इनके ऊपर प्रेत सवार है, भूत लगा है। देखो, किसी भी मरीज को किसी के पास ले जाइए, जो जिसके जानकार है उनको वो अपने ढंग से बताएंगे। ज्योतिषी जी के पास जाइएगा तो कहेंगे ग्रह का कोप है, तांत्रिक जी के पास जाइएगा तो कहेंगे भूत प्रेत का प्रकोप है, भक्त के पास जाइएगा तो कहेंगे भगवान की ऐसी इच्छा है, इनका कर्म ऐसा है। अच्छा, डॉक्टर में जिस डॉक्टर के पास जाइए, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे हेमोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर हो, जिसके पास जाइएगा वो अपने ढंग से बता देंगे और उनका यही कहना होगा कि इनके मर्ज की दवा मेरे पास ही और किसी के पास नहीं। लेकिन प्रेम ऐसा रोग है कि इसकी दवा किसी के पास होती नहीं है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, यही कुरोग कर औषध नाही। ये प्रेम रोग नहीं है साहब, तो प्रेम कुरोग है। एक रोग होता है, एक सुरोग होता है, कुरोग होता है। रोग वो होता है जो दवा खाओ ठीक हो जाए। सुरोग वो होता है, सुंदर रोग, जिस रोग के आने के बाद थोड़ा आराम करने को मिलता है, चलो इसी बहाने से आराम कर लो सुरोग। लेकिन कुरोग है, उसकी कोई दवा ही नहीं है। ये कुरोग कर औषध नहीं, कोई दवा नहीं। मीरा जी कहती हैं, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं। प्रेमी के वह रोग कोई नहीं जान पाता है। चाहे जितनी दवा करा लो, जितनी जांच करा लो, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कात्यायनी जी के ऊपर इस प्रकार से वो प्रेम का रोग है। अब ये रोग तो तभी समाप्त होता है जब वह सांवले सरकार मिल जाए। एक तांत्रिक ने कहा कात्यायनी जी के लिए राजा से, राजन, इनके ऊपर जो भूत है ना, वो बड़ा कठिन है, क्रूर है, बहुत दुष्ट है। तो कहा इनको हम भगा तो देंगे। तांत्रिक ने सोचा कि राजकुमारी है, मुझे बहुत बढ़िया मोटा मान सम्मान दक्षिणा मिलेगी। उसने कहा कि हम इनको ठीक कर दें। कहा महाराज ठीक कर दें, अच्छी बात है। उन्होंने लोह सलाका को अग्नि में तपाया, अग्नि में तपाया लोह सलाका, लोहे की सरिया मान लीजिए। अब उसको बिल्कुल लाल करके कहा आज इसको दाग देंगे, बस ठीक हो जाएगी। हुआ क्या, तांत्रिक ने लोह सलाका को लाल किया,
और जैसे उनके शरीर में छुआया वो ठंडा हो गया, वो लोहा ठंडा हो गया और तांत्रिक के शरीर में आग लग गई। तांत्रिक बिल्कुल उद्विग्न हो गए। संडा मर्क जब प्रहलाद जी पर प्रयोग करते हैं तो प्रहलाद जी का कोई नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन उल्टे संडा मर्क ही उलट जाते हैं। तो अब तो बेचारे परेशान। फिर उसने चरण पकड़ के और क्षमा याचना किया, तो वो स्वस्थ हो गए, ठीक हुए। श्री कात्यायनी जी घर से निकल जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम उन्मत्त होकर के उनके गीत गाती है। मार्ग जात अकेल गान रसना जो उचारे। जब तांत्रिक द्वारा प्रयोग निष्फल हो गया, तांत्रिक जब खुद संतप्त हुए और क्षमा याचना के बाद शांत हो गए, तब सभी ने मान लिया कि ये कात्यायनी के ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं, कोई पागलपना इनमें नहीं है, वस्तुतः ये भगवान की विरही है। और एक भक्त ने आकर बता दिया कि राजन, ये तुम्हारा सौभाग्य समझो कि तुम्हारे घर गोपी आई है। मीरा जी का चरित्र सुने हो कहाँ, समझ लो मीरा जी के परिकर में से है ये, ऐसा कहाँ। तब राजा बड़े प्रभावित हो गए और फिर वो जो कुछ करती हैं सब में सहमत है, कोई इनके लिए रोक नहीं है। लेकिन इसके पहले क्या क्या हुआ, एक दो बात और सुन लीजिए। इसके पहले तांत्रिक प्रयोग के पहले राजा क्या करते थे, इनको घर में बंद कर देते थे। राजा कहते थे कि इनको घर में बंद कर दो, बाहर ना जाए। अब जैसे कोई पागल हो जाए तो लोग क्या करते, उनको हाथ पांव बांध के घर में रख देते हैं, बांध दो उसको, बड़बड़ाता रहे, कहीं जाएगा तो नहीं। तो कमरे में बंद कर दे तो हो क्या, जब कात्यायनी जी के प्रेमावेश आवे तो साकल अपने आप खुल जाए, किवाड़ के साकल खुल जाए, बेलन खुल जाए, फाटक खट से खुल जाए और ये भाग कर चली जाए जंगल। यहां तक तो ठीक है, कभी कभी ये हो कि साकल लगा है, बेलन लगा है और कात्यायनी घर से बाहर है, ये क्या मतलब। तब लोगों ने समझाया और समझा कि भगवान श्री कृष्ण जी की गोपी को जिन गोप ने उस समय में जब महाराज के उन्होंने बांसुरी बजाई थी, तो जिन्होंने कमरे बंद कर दिया वो शरीर छोड़ के चली गई दिव्य शरीर से महाराज में। ज्यादा इनको बंद करोगे तो शरीर छोड़ के दूसरे शरीर चली जाएंगे। तो राजा डर गए, कहा कि उनको कुछ नहीं करना है बाबा, ये जैसे खुश रहे। सब हाथ जोड़ते हैं, राजा भी, रानी भी, सेवक भी, मंत्री भी, सब लोग। और ये जब निकलती है घर से तो भगवान का मंगल में गीत गाती हैं। मंगल में गीत गाती हैं तो इनको ऐसा महसूस होता है कि बाजा बज रहा है, और सचमुच बाजा बजता है। बाजा देवलोक में देवता लोग बजाते हैं और इनको महसूस होता है कि ये वृक्ष है ना, एक तबला बजा रहा है, एक सारंगी बजा रहा है, एक मजीरा बजा रहा है। इस प्रकार से वो खुश होकर कात्यायनी क्या करती है, किसी को कान के बाली, किसी के सिर के भूषण, किसी के हाथ के बाला, किसी को पांव के, और इतना ही नहीं अपने शरीर के कपड़े उतार के पेड़ को लपेट देती है। तुमने बहुत सुंदर संगत किया, बहुत बाजा बजाया, ये मेरी ओर से पुरस्कार। अब ये भी नहीं सोचती है कि मेरे ऊपर क्या रहेगा। जैसे उनका वस्त्र शरीर से हटता वैसे तुरंत एक दैवीय शक्ति, दिव्य शक्ति प्रकट होती है और तुरंत उनको वस्त्र और आभूषण से समलंकृत कर देती है, क्योंकि ये श्री कृष्ण की गोपी हैं, श्रृंगार में हमेशा दिखती हैं। तो वे अपना वस्त्राभूषण न्यौछावर कर देती हैं, तुरंत उनको पहना दिया जाता है और उनको कुछ पता नहीं, होश नहीं है। मार्ग जात अकेल गान रसना जो चारई। ताल मृदंगी वृक्ष रीझी अंबर तह डारई। ताल मृदंगी वृक्ष, ये वृक्ष ही ताल बजाने वाला है, मृदंग बजाने वाला है, यह मान करके उन पर रीझ करके अंबर तह डारई।
अपने शरीर के कपड़े उतार कर उनको पहना डालती है, निछावर कर देती है। यह देख सुन करके एक दुष्ट व्यक्ति विषय ने सोचा कि तो एकांत में रहती हैं, राजकुमारी हैं, तो वह विषय दुष्ट व्यक्ति राजकुमारी श्री कात्यायनी जी के प्रति दुर्भावना से, विषय की भावना से जैसे उनकी ओर देखा वैसे वो अंधा हो गया, तुरंत अंधा हो गया। ये भक्ति का तेज है। अंधा हो गया, फिर वह हाथ जोड़ करके स्तुति किया, प्रार्थना किया, तो उसके नेत्र की रोशनी फिर से वापस आ गई। और इतना ही नहीं, श्री कात्यायनी जी जब प्रेम में विभोर होकर के भगवान के चरित्र में बिल्कुल खो जाती हैं, फिर इनके नेत्रों से झरझर झरझर आंसू गिरता है। फिर उस समय में जो भी इनका दर्शन करते हैं सबका हृदय शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। ये श्री कात्यायनी जी हैं। गोपनारी अनुसारी गिरा गद गद आवेशी। गोपनारी अनुसारी, बिल्कुल गोपनारी माने गोपी के अनुसार ही इनका जीवन है। गिरा गद गद आवेशी, इनकी गिरा माने वाणी गदगद रहती है हमेशा, और इनके ऊपर हमेशा प्रेम का आवेश बना रहता है, प्रेम आवेश। और प्रेम आवेश की दशा ही निराली है। को के छुका न को के छुपूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। जग प्रपंच ते दूरी अजा पर से नहीं लेसी। जग प्रपंच ते दूरी, श्री कात्यायनी जी जगत के प्रपंच से दूर रहती हैं। अजा पर से नहीं लेसी, अजा माने माया, लेस मात्र भी छू नहीं पाती है। पर से माने स्पर्श नहीं कर पाती है। अजा माने माया, लेस मात्र भी स्पर्श नहीं कर पाती है। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा आबाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। भगवान की भक्ति यदि अपनी पराकाष्ठा पर हो तो माया की हिम्मत नहीं कि छू दे। अरे माया की बात तो जाने दीजिए, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपद चरण प्रीति अति जाहि। कबहु काल न व्यापहित तो ही, सुमरे सु भज सु निरंतर मोहि। माया ने कभी छुआ नहीं कात्यायनी जी को, अर्थात सांसारिक प्रपंच ने कभी इन पर प्रभाव डाला ही नहीं। हमेशा उसी भाव में खोई रहती थी कि मैं श्री कृष्ण की गोपी हूं। भगवान रीति अनुराग की, संत साखी मेली सही। भगवान रीति अनुराग की, भगवान अनुराग की रीति अर्थात भगवत अनुराग की रीति इनमें विद्यमान थी। संत साखी, संत समाज साक्षी हैं। मेली सही, संतों ने इन्हें सही किया, प्रमाणित किया। जग प्रपंच ते दूरी,
जग प्रपंच ते तुरी। भगवान जिन पर अतिशय कृपा करते हैं उनके मन में जगत का प्रपंच सारा समाप्त हो जाता है। केवल भगवान ही भगवान का चिंतन मनन स्मरण होता है। जग प्रपंच के बारे में एक पद है श्री ललित किशोरी जी का, बड़ा सुंदर पद है। श्री ललित किशोरी जी कहती हैं, दुनिया के परपंचों में हम, दुनिया के परपंचों में हम मजा नहीं कछु पाया है। भाई बंधु पिता माता पति सब सोचित अकुलाया है। भाई बंधु पिता माता पति सब सोचित अकुलाया है। छोड़ छाड़ घर गांव नाम कुल, छोड़ छाड़ घर गांव नाम कुल, यही पंथ मन भाया है। ललित किशोरी आनंद घन सो हठि के नेह लगाया है। बन बन फिरना वह तर हमको, बन बन फिरना वह तर हमको, रतन भवन नहीं भावे हैं। लता तरे पर रहने में सुख, नाहिन सेज सुहावे हैं। सोना कर धरि शीस भलायती, सोना कर धरि शीस भलायती, तकिया ख्याल न आवे हैं। ललित किशोरी नाम हरि का, जपि जपि मन सच पावे हैं। जपि जपि मन सच पावे हैं। तो श्री ललित किशोरी जी ने कहा कि जगत का प्रपंच ये प्रपंच ही है, लेकिन जगत का प्रपंच जीवन से तभी दूर होता है जब भगवान विशेष कृपा करते हैं। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करहु जो दाया। कोई और साधन नहीं है कि साधन से हम प्रपंचों से मुक्त हो जाएं। हाँ, एक ही साधन, एक ही उपाय है कि हम प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करें। ठाकुर जी जब प्रार्थना सुन लेंगे और समझ लेंगे कि हाँ अब इसको प्रपंच से अलग रख देना चाहिए, तो वही प्रपंच से दूर कर सकते हैं। नहीं तो ये प्रपंच की गति बड़ी विचित्र है। सुत बित लोक सनातीनी, कही कही मती ने कृत न मलिनी। तो श्री कात्यायनी जी के प्रेम की बात जात का पे कही। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि इनके प्रेम की बात को कौन कह सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता